दोस्तों, हम सब ने रामायण पढ़ी है और देखी भी है। लेकिन रामायण से जुड़े कुछ सत्य भी हैं जिसका हमको पता नहीं है। जैसे हम सबको पता है कि जो भी धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। वैसे ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता जो कि दैवीय रूप है, उन्होंने भी धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। तो स्वाभाविक है कि मृत्यु भी निश्चित ही होनी है। तो आइए जानते हैं सीताराम और लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई। श्री राम का जन्म त्रेतायुग में हुआ था और उनके जन्म की ज्योतिषीय स्थिति पूरी तरह से अनुकूल थी। ऐसी मान्यता है कि उनके जन्म के समय सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और अन्य ग्रह उच्च स्थिति में थे, जो उन्हें एक दिव्य अवतार घोषित करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता स्वयं धरती माता की पुत्री थीं। उनका जन्म हल चलाते समय मिट्टी से हुआ था। यह संकेत करता है कि वह केवल एक मानव नहीं बल्कि प्रकृति की दिव्य शक्ति थीं। अहिल्या को पत्थर से मुक्त करने की कथा यह संकेत देती है कि श्री राम के स्पर्श में आध्यात्मिक शक्ति थी। यह भी माना जाता है कि यह घटना कर्म और क्षमा का एक गहरा प्रतीक है। कुछ मान्यताओं के अनुसार राम और रावण दोनों का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था। रावण, जो ब्रह्मज्ञानी और शिव भक्त था, राम के हाथों मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपना बलिदान देने को तैयार था। माता सीता का अपने जीवन से त्याग। श्री राम ने सीता से यह कहा कि यदि वे अपनी पवित्रता सिद्ध कर सकती हैं तो वे उन्हें पुनः स्वीकार कर लेंगे। हालांकि सीता पहले ही अग्नि परीक्षा दे चुकी थीं, लेकिन समाज की शंका को देखते हुए उन्हें फिर से परीक्षा का सामना करने के लिए कहा गया। माता सीता ने इस बार अपनी पवित्रता सिद्ध करने से इनकार कर दिया और अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए एक कठोर निर्णय लिया। माता सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की, यदि मैं सच्ची हूँ और मैंने सदा धर्म का पालन किया है तो हे धरती माता, मुझे अपने अंदर समा लो। पृथ्वी माता ने अपनी पुत्री की पुकार सुनी और धरती फट गई। एक दिव्य रथ आया और सीता धरती में समा गईं। श्री राम इस घटना से अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन वे जानते थे कि यह सीता का अंतिम निर्णय था। इसे स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने धर्म का पालन जारी रखा। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद माना जाता है कि उन्होंने धरती पर 11,000 वर्षों तक शासन किया। इसे रामराज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जो शांति, न्याय और समृद्धि का युग था। रामायण के अनुसार श्री राम ने अयोध्या में अपने शासनकाल के दौरान यमराज को बुलाया। यमराज ने श्री राम से एकांत में बातचीत की इच्छा व्यक्त की और यह कहा कि यदि इस दौरान कोई भी उनके पास आएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह उनके द्वार की रक्षा करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी अंदर न आए। इसी बीच ऋषि दुर्वासा वहां आए और लक्ष्मण से भीतर जाने की अनुमति मांगी। लक्ष्मण ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्वासा ने क्रोध में आकर अयोध्या को श्राप देने की धमकी दी। धर्म और राज्य की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने उन्हें श्री राम से मिलने दिया। दुर्वासा से मिलने के बाद श्री राम धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया, लेकिन अपने भाई को दंडित करना उनके लिए असंभव था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण का त्याग और सरयू में समाधि। राज्य से निष्कासन को लक्ष्मण ने अपने जीवन का अंत मान लिया। उन्होंने सरयू नदी के तट पर जाकर ध्यानमग्न होकर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नदी में समाधि ली और विष्णु लोक में लौट गए। लक्ष्मण भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार थे। उनके मृत्यु का अर्थ यह भी है कि उनका कार्य पूरा हो चुका था और वह अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। राम का अपने जीवन का त्याग। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम ने सीता के बिना अपने जीवन को अधूरा पाया
तो उन्होंने सरयू नदी में समाधि लेकर अपना जीवन समाप्त कर दिया। यह एक रहस्यमय घटना मानी जाती है, जिसे भगवान के पृथ्वी से प्रस्थान का प्रतीक कहा जाता है। इन कहानियों और रहस्यों से पता चलता है कि श्री राम का जीवन केवल एक राजा का जीवन नहीं था, बल्कि धर्म, आदर्श और मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ऐसी ही धार्मिक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।